Hello friends, my name is Shivraj Singh Shekhawat and today we are going to discuss divorce with the help of following points. General grounds for divorce applicable to both husband and wife and special grounds for divorce for wife. General grounds for divorce applicable to both husband and wife. Adultery. If any spouse has a voluntary sexual intercourse with other than husband and wife, so this is a valid ground for divorce. Cruelty. अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ क्रुएल्टी करते हैं एक दूसरे के खिलाफ तो ये भी वैलिड ग्राउंड है। डिजेक्शन, अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ 2 साल से ज़्यादा के लिए एक दूसरे को छोड़ देते हैं, अलग रहते हैं, तो ये भी वैलिड ग्राउंड है। कन्वर्जन, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी अपना धर्म चेंज कर लेता है तो इस बेसिस पे भी डिवोर्स ले सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर, अगर हस्बैंड और वाइफ किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स लेने का। लेप्रोसी, अगर हस्बैंड एंड वाइफ किसी लेप्रोसी से गुजर रहे हैं तो ये भी वैलिड ग्राउंड था, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद ये अब वैलिड नहीं है। वेनरेबल डिसीज, अगर हस्बैंड और वाइफ किसी वेनरेबल डिसीज से सफ़र कर रहे हैं तो ये भी वैलिड ग्राउंड है। रियूनियन, इफ़ द हस्बैंड हैज़ रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग ए रिलीजियस ऑर्डर, अगर संन्यास वगैरह ले लिया हस्बैंड एंड वाइफ ने तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, अगर 7 साल तक हस्बैंड का कोई अता पता नहीं है तो ये भी वैलिड ग्राउंड है कि डिवोर्स ले लिया जाए। स्पेशल ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स फॉर वाइफ ओनली। बाईगेमी, अगर हस्बैंड दूसरे शादी कर लेता है लिविंग स्पोज के होते हुए भी तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है कि वह फीमेल डिवोर्स ले सकती है। रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी, इफ़ द हस्बैंड हैज़ बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी आफ्टर द मैरिज, मतलब उस पर रेप वगैरह के चार्ज लगे हो या अननेचुरल ऑफेंस के चार्ज लगे हो तो भी वाइफ डिवोर्स दे सकती है। चाइल्ड मैरिज रिपुडिएशन, इफ़ द वाइफ वाज मैरिड बिफोर 15 एंड रिपुडिएट द मैरिज आफ्टर अटेंडिंग 15 बट बिफोर 18, अगर किसी लड़की की शादी 15 साल से पहले हो चुकी है और उसकी मर्जी से नहीं हुई है तो वो 15 साल के बाद या 18 साल के बीच में कभी भी अपनी शादी को ख़त्म करवा सकती है। मेंटेनेंस डिग्री, इफ ए कोर्ट हैज़ अवॉर्डेड मेंटेनेंस टू द वाइफ अंडर सेक्शन 80 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और सेक्शन 125 सीआरपीसी एंड देयर हैज़ बीन ए नो रिजम्पशन ऑफ कोहेबिशन फॉर 1 ईयर और मोर, अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस की डिग्री पारित कर ली और 1 साल बाद भी ऐसा लगता है कि ये दोनों साथ में अब नहीं रह सकते हैं तो भी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। थैंक यू। I hope this video is helpful for you. Please subscribe channel to watch more videos like this.